नमस्कार। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज का जो दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। और रोज की तरह आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा उपाय। पहले ब्रह्मचारिणी के लिए बात कर लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि माँ ने हजारों हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे प्रसन्न होकर फिर उन्होंने उनके साथ विवाह किया था। तो उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए उन्होंने हजारों हजारों साल तपस्या की थी, इसीलिए उनका जो नाम पड़ा था ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और आज का जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। किसके लिए महत्वपूर्ण है? नंबर एक, उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो साधना में रत है, किसी भी तरह की साधना में रत है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। नंबर दो, उनके लिए महत्वपूर्ण है जो जिनके आचरण में कमी है, अशुद्धि है जिनके आचरण में, अगर वो अपना आचरण ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचरण ठीक करना मतलब जैसे किसी को कोई गंदी आदत हो, हैबिट हो, या फिर जिसके चरित्र में दोष हो, इस तरह के जो लोग हैं, अगर यदि वो अपने आचरण को ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तीसरा महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थी के लिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी एग्ज़ाम को पास करने की तैयारी कर रहे हैं, किसी पद की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, उनके लिए बहुत आवश्यक है ये। और चौथा, किसके लिए आवश्यक है? जिनकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण है, उनके लिए ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या करना है फिर मैं बताऊंगी। बहुत छोटा सा उपाय जो कि मिनटों में हो जाता है, लेकिन फल पूरा देता है। माँ की कृपा पूरी मिलती है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है? माता रानी से कहना है कि हे माता रानी, ये जो संकल्प शक्ति है जो मेरे अंदर बहुत कम है, चाहे तो आप एक आध्यात्मिक साधक हो और चाहे आपको अपना आचरण ठीक करना है, चाहे आप कोई विद्यार्थी हो और चाहे आप किसी और काम में कार्यरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त हैं या फिर आप संसारिक किसी कार्य में व्यस्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेन क्या देखना है? मेन ये देखना है कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपकी उसमें संकल्प शक्ति साथ ही नहीं देनी है। तो आपको माता रानी से ये प्रार्थना करनी है कि जो संकल्प की शक्ति मेरे अंदर क्षीण है, जो मेरे अंदर बहुत ही बेकार हो गई है, जिस पर मैं बिल्कुल भी नहीं टिक पाता हूँ, उस शक्ति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और उसका स्थान आप ग्रहण करिए। जिस तरह आपने हजारों हजारों सालों तक अपनी तपस्या की थी और अपनी तपस्या से उस फल की प्राप्ति की थी, उसी तरह से आप मेरे संकल्प शक्ति में अपना आशीर्वाद डालिए और मुझे भी सफल बनाइए। तो हम फिर मिलेंगे कल। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मैं आशा करती हूँ सभी को माँ ब्रह्मचारिणी की आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा बरसेगी। धन्यवाद।